मास्टर जी, आपका बेटा पढ़ लिख गया है और उसने हमारे बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया है। 4 दिन हो गए हैं, बाजे वाली दुकान ही नहीं खोलने दे रहा और मेरे बच्चे तो घर से रोटी खा खा के अक गए। अब तो मुझे कहने लग पड़े हैं कि पापा वो शापर कहाँ है जिसके जर्दे में से बोटियां निकलती हैं। मैंने कहा भाई साहब अपने बेटे को समझाएं, अगर ऐसे ही कारोबार बंद रहा हम तो रोडों पे आ जाएंगे। रोडों पे आ जाएंगे, पहले हम बड़ा फेज 5 में रह रहे हैं। मास्टर साहब वैसे बहुत ही कूड़ बच्चा है आपका। क्यों? चलता कारोबार बंद कर दिया। और बाप की नौ मुझे रोज पूछती है क्या? कि जानू किधर है वो शापर जिसमें बिरयानी और जर्दे की जफ्फी डली होती थी। शापर कहाँ से लाऊं बिरयानी जो खिला। बस यही कह के चुप करा दिया कर। मैंने कहा था मास्टर जी आपको कि आप बेटे को ना पढ़ाएं, अब पढ़ा लिया तो भुगतो। और चुप कर जा, तू ऐसे बातें करती है, तुझे पता नहीं वो मेरा बेटा, मैं उसका बेटा नहीं हूँ। तू उधर देख, वो जो है आए हाय हाय, सेहत और मुंह देखो और किताब इंग्लिश। मरे इसी किताब के नीचे आके 2 मरतबा अपना कूला तोड़वा बैठा। मुझे मरते वक्त मामू जान ने कहा था कि बेटा दिल लगा के पढ़ना। और ये पढ़ना भी क्या पढ़ना है बेटा, वो वाला कह के गए थे कि बेटा मैंने पढ़ के बख्श देना। मुझे आग वाली बातें नहीं आती। मरे है स्टूडेंट, हाय हमसे भी तगड़ी करता है। हाय स्टूडेंट फर्स्ट आके भी रो रहा हुंदा है कि बूटी दा इल्जाम ते लगना ही लगना। हाय हाय, आप सब लोग मिलके मेरे बेटे के खिलाफ हो गए हो। मेरे पुत्र का नाम इमरान खान है। क्या हुआ? कोई फौतगी हो गई? अच्छा ये आपके फर्जंदे अर्जुमन जिनके चारों तरफ डंके बज रहे हैं? हाँ जी, यही है मेरा जिगर गोशा, मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसकी वजह से मैं आस्कर अवार्ड लेते लेते रह गया। अच्छा आपकी क्या तालीम है जी? सर मैंने आपकी तरह ना MSc मैथकॉम की हुई है। अच्छा मैथकॉम है आप? यस। तो मैथकॉम करके एसकॉम में क्यों पड़ गए आप? भाई जब आप मैथकॉम करके एसकॉम को हाथ डाल सकते हैं तो हमारा मैथकॉम क्या अचानक है? हम एसकॉम को हाथ नहीं डाल सकते। करे करे अब तो शुक्र करे मैं छोटी सी टेबल नहीं लगा रहा। मैंने भी इधर बैठ के कह सकता हूँ, देखे मेरी भास, अगर चाइना हमसे गोश्त लेना शुरू कर दे। बेटे बातें छोड़ो, ये बताओ दुकान क्यों नहीं खुलने देते? दुकान मैंने नहीं खुलने देनी। मेरा ये आखिरी फैसला है, कोई बाजे वाला काम नहीं होगा, कोई बाजा नहीं बजाएगा। पुत्र 80 साल में सारे तो कम सीख लीजिए। कल फिर एक वैगन दे दिए, 13 नंबर रूट ते पा लिए। इससे बेहतर है कि वैगन डाल लो आप लोग, कोई इज्जत की रोटी खाओ। मैं नहीं ऊपर वाले पैसे ले सकता, कोई इज्जत है आप लोगों की? सरों के ऊपर से पैसे लेते हो, सदके के पैसे लेते हो और इज्जत होती नहीं है। बारात में सबसे बाद में रोटी देते हैं बाजे वालों को, और जब दिल करता है कि तो चलो चलो बाजे वाले बाहर चलो। और चुप है, बदतमीजी ना कर, तुझे पता ही नहीं है। हाँ। मौजूद मेहमानों को हमेशा खाना बाद में देते हैं। मौजूद तो ये नहीं कहते कि बाजे में सालन ना छुपाना, वो मेहमान की मर्जी होती है। और मौजूद को ये नहीं कहते कि बस की छत पे चले जाओ। मौजूद बस खड़का खड़का के नहीं कहते उस्ताद रोकियो टोपी उठ गई हो। अच्छा आपका नाम क्या है? सर अरसलान जी। अच्छा अरसलान, आपने सारी जिंदगी ये काम नहीं किया बैंड बाजे वाला? आई डोंट हैव आइडिया कि किस तरह से ये बजाते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता ये क्लारनेट क्या होती है, मुझे नहीं पता ये बेस क्या होती है, मुझे नहीं पता कि एक सुर को जब ऊपर लेकर जाते हैं फिर उसके ऊपर जाके तिहाई कैसे लगाते हैं। मतलब सुर को ऊपर ले जाकर अगर आप तिहाई नहीं मारते तो लोग उसको बुसुरा कहते हैं। मुझे बिल्कुल इन चीज़ों का नहीं पता सर। मुझे नहीं पता कि गाने के फौरन बाद कैसे गाना करते हैं। जैसे ये गिनती गिनते ना, मुझे तो वो पता नहीं। मैं तो सारी जिंदगी अपनी बुक्स में घूम रहा हूँ, मुझे क्या पता कि 1 2 3 4 तगड़ता 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 तगड़ता। जिन्हें कोर्स पे पैसे लगे ना, आज मजा आ गया। तो भाई आप मुझे ये बताएं कि मतलब मैं भी इनका बेटा हूँ, इनको चाहिए मेरी तारीफें करें। अब ये बारात में जाके लोगों के बच्चों को कहते हैं देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा ते वीर मेरा घोड़ी चढ़े। आई डोंट हैव आइडिया। अच्छा खासा मोअज़्ज़ज़ आदमी है,
मतलब उम्र हो गई है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका एक घर है, मतलब आप किस तरह से बारात के आगे जाके कहते हैं दूल्हे का सेहरा सुहाना का तो दिल दीवाना। ये क्या है? अपना जुनेद बाबू, बात पता क्या है, आपने मैस कॉम किया है, इस बच्चे ने डांस कॉम किया हुआ है। ये मैं खुद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग ऐसे करते हो। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ना मुझे ऐसा हो सकता तू है। जो मर्जी कर ले, तेरा खून बोलेगा। कौन सा खून बोलेगा? और प्लीज प्लीज 22 पेजेस रह गए हैं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें परसों भी इसने किताब बंद की है तो बीच में ही रह गया था। किताब ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ तेरे वर्गी डोरी बेच रखी हुंदी है। आपको एक बात बता दूं, मुझे ये काम नहीं करना। देखें, हम अपनी तालीम से फायदा उठा सकते हैं, हम अपनी एजुकेशन से कोई ऐसा कारोबार कर सकते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें हमारी इज्जत हो। इसमें इज्जत नहीं है। बेटा इतनी बातें ना कर, हमने सारी जिंदगी वाजे का काम किया है और तूने भी वाजे का काम करना है। इस काम की कम इज्जत नहीं है। किसी की भी शादी हो, जब तक हम नहीं जाते बारात नहीं चलती। और एक बात जहन में रख बेटे, हाँ जी, ईमानदारी से जो भी काम किया जाए वो हक हलाल का होता है। अब्बा जान एक काम करें, आपके पास वो पीतल के बाजे तो हैं ही, मैं कहता हूँ इस बार इलेक्शन लड़ लें, अपनी पार्टी बना लें, पाकिस्तान पीतल पार्टी। आहिस्ता बोलें, मेरे स्पेलिंग इधर उधर हो रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? बुलबुल का बच्चा पढ़ रहा हूँ। बुलबुल का बच्चा यानी अपनी आप बीती पढ़ रहे हो? 9-11 पढ़ रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। 9-11 पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ा है इसमें से? इसमें पढ़ा है 9 और 11। ये बेटा किताब तू अमेरिका दी पढ़ रहे हैं, किराया तेरे को गोजरे दा नहीं है। और बेटा जैसा तू सुरीला है, मैं तो कहता हूं कलांट सीख ले, पैसे ही पैसे। मैंने ये काम नहीं करना, बस कह दिया नहीं करना। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਖੇ जरा सोच। वो मेरा बाप है, इन्ना वो नहीं औखा हुंदा। भैया मुझे भी ऐसे माहौल में नहीं रहना, शाबाश, मुझे भी आपकी तरह पढ़ना लिखना है। वेल डन। और मैं आप सबको एक बात बताती चलूं, भैया एक लड़की से प्यार करते हैं और इन्होंने उसको बताया हुआ ये बहुत बड़े खानदान से हैं। नहीं बेटा, हमारा खानदान बड़ा नहीं, लंबा है। इसलिए आपको ये सब काम छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा जी? मुझसे ये सब नहीं किया जाता। हाय, ये अम्मा कर सकती है ना, क्योंकि अम्मा को तो नाना की ब्लेसिंग है। हाय, तू मेरा लगा ही नहीं कूड़ा। बेटा साडा खानदान वड्डा ही है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਨ 65 ਦੀ ਜੰਜ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਸਨ। और बेटा तेन पता मैं तेरी मां दे नाल विआह क्यों कीता सी? क्यों कीता? ए हाय ना भी कवे ना ते एदा मुंह वड्डी हाय वर्गा है। उसको भला मैंने तालीम पे क्यों लगवाया? क्यों? उसका मुंह छोटी हमजा जितना है। अस्सलाम वालेकुम मास्टर तौफीक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? सब तैयारी है नहीं जी? सुबह मेरे बेटे की बारात है। असल में बात पता क्या है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा है ना, इसने कहा बाजा नहीं बजाना, नहीं बजाना, और आपकी मेहरबानी हम आपके घर नहीं आ सकते, और खुदा के लिए हमसे एडवांस मत मांगिएगा क्योंकि हम रात के करेले गोश्त खा चुके हैं। करेले पता है इन्होंने क्यों खा लिए? क्योंकि 4 दिन से ये हाथ पे हाथ रख के ना करेले बैठे हैं। मास्टर साहब वो मेरे मेहमान बैठे हैं, मेरी इज्जत का मसला जनाब। तो हम क्या कर सकते? ओ भाई साहब, हमने नहीं बाजा बजाना फोन आया वाइब्रेशन पे था। जान ही काटती हो जालमा। जी स्वीटहार्ट, मैं आप कहाँ पे हो? घर के बाहर? नहीं नहीं, ये मेरा घर तो नहीं है। अंदर। अबू जी, अब आपने पता क्या करना है, उसके सामने ये नहीं कहना कि हम लोग बाजे वाले हैं, आपने कहना हम बहुत बिजनेसमैन हैं, हमारे अमेरिका, कनाडा, दुबई, कुवैत, शारजा, मस्कत, सब जगह पे हमारे ना कारोबार है, हमारे शिप जाते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं। कहना बेल्जियम में हमारा शीशे का कारोबार है, ठीक है। माँ जी, आपने कहना ये मैं चिड़ियों को डालने के लिए बैठी हूँ। अच्छा बेटा, किताब जरा और ऊँची कर दे, इधर आ, ये ढोलकी दे, इसकी गोद में रख, ये सर से उतार, इसके ऊपर ना कपड़ा डाल। वो आके पूछे ये क्या है, कहना जी हमारा भांजा है, बीमार है, ठीक है ना मेरा पुत ना, तुम ही ना पुत, तुम ही ना, ठीक है ना मेरा पुत। चिट्टा चाटा लेके बैठा, इस तरह कर ले, कोई पूछे ना कहना ये बहुत मजहबी आदमी है। सख्त आदमी। उठो इधर, उठो, तुम्हारी शक्ल ही नलायक है, इनके पीछे बैठो। तो हमारे तेन गर्मियां च सर्दी लगन ढी।
मैं ये कर लेता हेलो इरशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो? अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। आओ मैं ये क्या दिखाता लिखा हुआ हूँ। है? ये कुदरत का लिखा हुआ है। ये मेरे अपा मास्टर है मेरे। आपने तो कहा था कि आपके बाबा डॉक्टर हैं। नहीं डॉक्टर नहीं, मास्टर है। पहले मैंने मास्टर कहा था, लिखा भी मास्टर है। देखो लिखा झूठ नहीं बोल सकता बंदे का, बंदे को आपको बोलता लग सकता है। अपा मेरे मास्टर है, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और मेरे अपा जहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना, हाय हाय जिसको केमिस्ट्री पढ़ाई है ना, आज वो बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं ओहदों पे फाइज हैं। और उसके बाद फिर आपने कहा ना डॉक्टर थे, देखिए बात आप भी गलत नहीं कर रही। पापा ना केमिस्ट्री पढ़ाते थे, पढ़ते लेकिन केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ गए। और फिर जिससे पढ़ रहे थे ना उसके साथ केमिस्ट्री मिल गई। उन्होंने कहा जी आप डॉक्टर हो। तो डॉक्टर बन गए। डॉक्टर बन के भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, माशाल्लाह पूरे साइंसदान बन गए हैं। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं सबके हॉर्न इन्होंने पापा पी सारे इन्होंने बजाए।